श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको होलिका दहन कब होगा इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। किस तारीख को कितने बजे होलिका दहन करना चाहिए। तो कल का जो समय होगा वो 24 तारीख तीसरा महीना 2024 को होलिका दहन का समय होगा और 10:27 तक भद्रा रहेगी। आप 10:27 के बाद ही होलिका दहन कर सकते हैं। तो तिथियों को और मुहूर्त को देख करके करना चाहिए, इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि 24 तारीख को 9 बजे प्रातः लगेगी और 25 तारीख को 12 बजे तक रहेगी। तो आपका पूर्णिमा तिथि के बाद पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन होता है। तो नरसिंह भगवान ने इस दिन नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को वध भी किया था। तो इस दिन होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। वो उनको आशीर्वाद था कि अग्नि उनको नहीं जला सकती। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार के योजनाएं बना करके हर तरह के अस्त्र शस्त्र से हर तरह के उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं मार पाया प्रहलाद को। तो उसने अंतिम ये सोचा कि मेरी बहन को जो आशीर्वाद मिला है कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, तो मैं अग्नि में इसको ये नहीं जलेगी, अपनी बहन की गोद में प्रहलाद को बैठा दूंगा, मेरी बहन नहीं जलेगी और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएंगे। तो ईश्वर की लीला थी कि ये श्राप भी देखिए फलित नहीं हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो जब प्रहलाद बचे तो उनको ईश्वर भक्त थे, नारायण का उन्होंने जाप किया और नारायण भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। और ऐसे वरदान के बाद भी संसार में मृत्यु होती है। आप ईश्वर आपको वरदान देते हैं, आप ऐसा वरदान मांग तो लेते हैं कि मैं अमर हो जाऊं या मेरा जीवन अनंत मैं जीवन जीता रहूं। तो ये सब चीज़ें ईश्वर, कोई भी यहाँ ये कर्म भूमि है, कोई यहाँ शाश्वत जीने के लिए नहीं आया है। तो भगवान फिर वो जब वरदान दे देते हैं तो उसके बारे में काट ढूंढते हैं कि मैं क्या करूं। इसने ये वरदान तो मांग लिया, क्योंकि कठिन तपस्या से वरदान मिलता है, बहुत कठिन तपस्या करके ये सब वरदान मिलता है। तो साधारण लोगों को ये वरदान नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर हर चीज़ का काट रखते हैं, हर चीज़ का उपाय उनके पास रहता है। ऐसा वरदान देने के बाद भी योजनाएं बनती हैं। जैसे हमारा मंत्रिमंडल होता है, मंडल में संसद में हर तरह के विचार विमर्श होते, वैसे ईश्वर देवताओं की भी मंडली बैठती है, उसमें विचार विमर्श होता है कि धरती पे ये वरदान ये व्यक्ति पा लिया है, इसकी मृत्यु कैसी होगी। तो फिर योजनाएं बनती हैं। बड़े बड़े हमारे देवता इसको सोचते हैं क्या हो। तो भगवान नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मृत्यु हो, ना रात में हो, ना सुबह हो, और ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ना मेरी मृत्यु कोई देवता करे, ना मानव करे मेरी मृत्यु। तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया था कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल हो गया था कि कौन इसको मारेगा। तो ना मनुष्य हो, ना किसी पशु से मेरी मृत्यु हो, ना देवता से हो, तो किससे हो। तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नारायण ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप के वध में उन्होंने कोई अस्त्र ना शस्त्र लिया, अपने ना दिन में था ना रात में था, गोधूली वेला थी, और अपने नखों से, क्योंकि अस्त्र शस्त्र उसने वरदान मांगा था कि मैं किसी से न मरूं, तो नखों से उसके विदीर्ण कर दिया उसकी छाती को, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा। तो नरसिंह भगवान ना पुरुष थे ना देवता थे, वो आधा शरीर उनका सिंह जैसा था और आधा शरीर मानव का था। तो उन्होंने जब, ये एक पौराणिक कथा है, ये पौराणिक कथा के अंतर्गत मैं एक आपको कहानी बता रही हूँ नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान के दोनों 10 उंगलियों में, नाखूनों में रक्त निकल आया,
रक्त लग गया। जब उन्होंने विदीर्ण किया हिरण्यकश्यप को, तो रक्त लगाया, तो वो रक्त को कहाँ पोंछे? तो उन्होंने एक वृक्ष है जो इस होलिका दहन के दिन, होलिका वाले दिन इस वृक्ष का बहुत महत्व है। वो वृक्ष में उन्होंने अपने खून भरे नाखून को पोंछा था। वो वृक्ष है गूलर का वृक्ष। ये वृक्ष का बहुत महत्व है। इस दिन उन्होंने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि इस दिन मैं तुम्हारे पेड़ में रहूँगा। तो नृसिंह भगवान और उनकी पत्नी का नाम पद्मा था। तो लक्ष्मी नारायण दोनों उस दिन इस पेड़ के नीचे वास करते हैं। तो नृसिंह भगवान और उनकी पत्नी पद्मा रात में 12 बजे रात के समय इस वृक्ष में वो विद्यमान रहती हैं, वो विराजमान रहते हैं। तो इस दिन गूलर के पेड़ का बहुत महत्व है। आपको इसका एक उपाय करना है। आपको, बहुत लोगों को भय भी लग सकता है, लेकिन आप रात के समय इस वृक्ष के नीचे जाइए। कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। आप उस वृक्ष के नीचे जा कर के उसका एक फल लेके आइए, और फल जब उठा लें तो आप पीछे मुड़ करके देखें नहीं। देखेंगे तो निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। उस फल को आप हाथ में ले लीजिए और सीधा अपने घर की ओर आइए। कोई आपको टोके ना, कोई आपको देखे ना। इस समय आप करें, वो रात में ही हो सकता है। फिर उसके बाद उस फल को आप ला करके अपने मुख्य द्वार पे बांध दें। आपके घर में जो भी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, आपके सुख समृद्धि नहीं है, गरीबता है, दुखी आप हैं, शारीरिक कष्ट से आप परेशान हैं, जितनी भी समस्याएं सांसारिक होती हैं, भौतिक समस्याएं, वो सब आपकी दूर होंगी। आप उस वृक्ष को लाल कपड़े में या काले कपड़े में, किसी कपड़े में उसको बांध करके आप मुख्य द्वार पे लटका दें। तो आपके लिए ये बहुत सुख समृद्धि देने वाला उपाय है। ये करने में थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा, क्योंकि ये एक टोटका है। इसको टांगने से आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आएगी। अगर आप इसे कर पाए तो करिए, लेकिन आपको जब पेड़ वहाँ फल लेने जाइए तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको सीधा चले आना है, और कोई आपको टोके ना। तो ये आपको टोकना मना, कोई टोके ना आपको, तो आप ला करके सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पे टांग दीजिए। तो आपके लिए सुख समृद्धिदायक होगा, क्योंकि इस दिन इसी वृक्ष की जड़ में, तना में नृसिंह भगवान ने अपने रक्त को पोंछा था। तो वो जल रहे थे, तो वो जब रक्त उसमें लग गया पेड़ में, तो वो उसने कहा कि गूलर के वृक्ष ने नृसिंह भगवान से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ, मैं असुर का खून लेकर मुझे ताप हो रहा है, मैं कष्ट में हूँ। तो उन्होंने ये वरदान दिया था कि मैं होलिका के दिन तुम्हारे वृक्ष में निवास करूँगा। तो ये पौराणिक कथा है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जल्दी ये कथाएं हमारे पुराणों में, पौराणिक कथाओं में ये निहित है। तो मैंने आज आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पौराणिक कथा के माध्यम से भी और ज्योतिष के माध्यम से आपको बहुत जानकारियाँ देती रहूँगी। नमस्कार।